डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट टाइम हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज में, तो कुछ क्वेश्चंस हमें रह गए थे वहाँ। तो इंशाल्लाह आज हम उन क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश करेंगे यहाँ। तो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा है जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, शो दैट of all the rectangles, show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. The square has the maximum area. तो क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ये फिक्स्ड सर्कल मेरे पास है, इसके अंदर अगर एक हम रेक्टेंगल इंस्क्राइब करेंगे, एक रेक्टेंगल इसके अंदर अगर हम डालेंगे, यहां पर ये रेक्टेंगल है, ये सेंटर है सर्कल का, तो इस रेक्टेंगल का एरिया तब मैक्सिमम होगा जब ये हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। तो ये रेक्टेंगल है, अगर यहां पर इसका साइड है यहां पर x, तो मुझे बताना है इसका एरिया जो निकालना है वो मैक्सिमाइज मुझे करना है। अगर सर्कल का रेडियस हम r लेंगे तो ये मैक्सिमाइज करना है इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो वो मैक्सिमम तब बनेगा जब ये लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होगी, स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर जो मैक्सिमम एरिया होगा और तमाम रेक्टेंगल्स में जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होंगे वो स्क्वायर होगा। तो हमें दिखाना है ये स्क्वायर बन जाएगा, तभी तो एरिया इसका मैक्सिमम होगा। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इसका हम कुछ नाम रखेंगे इस रेक्टेंगल का, ए बी सी डी। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है। लेट ए बी सी डी बी a rectangle inscribed in a given circle with center O and radius R। इसका हमने सेंटर O लिया और रेडियस R लिया, ठीक है। तो एक साइड लेंगे इसका रेक्टेंगल का, वो x लेंगे। आल्सो लेट वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। वो मैं लूंगा एक साइड रेक्टेंगल का, वो हम लेंगे x। तो अगर हम इस राइट ट्रायंगल में जाएंगे, इस राइट ट्रायंगल में, तो ये है x, तो ये भी x आएगा। अगर इस राइट ट्रायंगल में जाएंगे, क्योंकि रेक्टेंगल 90 डिग्री बन जाएगा, या इस रेक्टेंगल में जाएंगे, गेट अदर साइड जो मेरा दूसरा साइड निकलेगा, आपको पता है 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो हमें आएगा AC स्क्वायर इस बेस स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो ये बनेगा, तो DC स्क्वायर मेरा आएगा AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो ये आएगा AD, हमारा आएगा x स्क्वायर माइनस AC है तो YSR, तो इसका स्क्वायर। तो ये मुझे दूसरा साइड में निकलेगा x स्क्वायर माइनस दिस। तो ये आएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अगर हमारे पास है AC तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास आएगा यहां पर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये मेरे पास आएगा, मुझे CD स्क्वायर निकालना, तो AC स्क्वायर माइनस आएगा AD स्क्वायर, तो यह आएगा 2YSR स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो अगर साइड मेरे पास आएगा, तो यह साइड मेरे पास आएगा, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। तो अदर साइड जो मेरे पास है CD जब हम निकालेंगे तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, तो आएगा अंडर रूट ऑफ 2YSR स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो आएगा अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
तो ये मेरे पास आएगा अदर साइड। तो दोनों साइड मुझे निकले हैं यहां पर रेक्टेंगल के। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए से डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से, और लेंथ इनटू ब्रेड्थ एक्स इनटू अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एरिया मेरे पास आएगा। तो मुझे क्या करना है, इसी एरिया को हमें मैक्सिमाइज करना है, या मैक्सिमम कब होगा। तो लेकिन एक्स पे कंडीशन है। तो एक्स जो हमारा है साइड, ये क्या होगा, तो साइड है एक्स, लेंथ है ये ग्रेटर देन 0 है, लेकिन हाइपोटेन्यूज से हमेशा छोटा होगा, तो लेस देन 2r आएगा। इससे जो हमारा हाइपोटेन्यूज है ये छोटा होगा इससे, क्योंकि बेस यहाँ पर परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज इससे बड़ा होता है। तो एक्स इज लेस देन r इज ट्वाइस r। ठीक है, ये कंडीशन है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। देयरफॉर dA डिवाइडेड बाय dx, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। एक्स ऐसे ही अंडर रूट ऑफ दिस बोल क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अंदर वाले को माइनस 2x। तो ये आएगा। तो फिर प्लस x का डेरिवेटिव 1, तो अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 लेस देन x लेस देन 2r। तो ये कंडीशन है इसमें। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर dA डिवाइडेड बाय dx हमारे पास आएगा, ये इसके साथ मल्टीपल 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इनटू दिस, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास आएगा। तो अगर इसको थोड़ा हम यहां पर कॉमन भी निकालेंगे, यहां पर 2 कॉमन, तो यहां रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास आएगा dA डिवाइडेड बाय dx। तो ये आएगा। तो ये तमाम पॉइंट्स पे 0 से 2r तक जो भी पॉइंट होगा x का वैल्यू एग्जिस्ट होता है, which exists at all pointers 0, 2r। जब 2r डालेंगे तब 0 बनेगा डिनोमिनेटर, तो 2r इसमें नहीं है, तो इस पॉइंट पे एग्जिस्ट होता है। मैं यहां इसको रब करूंगा, ये मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सट्रीम पॉइंट निकालूंगा, वहां पर होता है dA by dx 0 के बराबर। नाउ फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स dA divided by dx is equal to 0 implies 2 into minus x square plus 2r square divided by under root of 4r square minus x square is equal to 0। तो ये इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा। तो इसका वैल्यू x हम निकालेंगे, x आएगा 2r स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हमारा x आएगा √2r। तो x मेरे पास आएगा √2r। तो ये वैल्यू निकला x का हमें, ये √2r है। अब हम देखेंगे dA by dx मैक्सिमम कहां है। तो उसको मैंने रब किया है। तो अब हम यहां पर देखेंगे ये dA by dx कहां पर मैक्सिमम है, मिनिमम है। एट x इज इक्वल टू √2r, जब x का वैल्यू √2r, हम देखेंगे ये लेफ्ट से राइट तक किस डायरेक्शन में जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये x है, ये है साइन ऑफ किसका, dA by dx। ठीक है, जब ये स्लाइटली लेस देन √2r होगा एंड स्लाइटली ग्रेटर देन √2r होगा। अगर √2r से छोटा होगा, x √2r से छोटा होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा। x अगर √2r से छोटा होगा तो ये बनेगा, ये पॉजिटिव आएगा, दिस माइनस छोटा क्वांटिटी। अगर ग्रेटर देन √2r तो ये नेगेटिव साइड बड़ा हो जाएगा, तो ये आएगा नेगेटिव। इसका मतलब है हियर dA डिवाइडेड बाय dx, इसने चेंज की है अपनी साइन, चेंज साइन फ्रॉम कहां से, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसने पॉजिटिव टू नेगेटिव अपनी साइन चेंज की है एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू √2r।
as we go from left to right through रूट टू आर। जब हम रूट टू आर से पास होते हैं लेफ्ट टू राइट, तो वो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर हो जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका मतलब है रूट टू आर पर इसका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो इसको मैं रब करूंगा। सो जो एरिया फंक्शन हमारी है, ए जो एरिया फंक्शन है, ए हैज ए लोकल मैक्सिमा एट कहां पर, रूट टू आर पर। मगर आपको पता है सिंस ए इज कंटिन्यूअस, ये हमेशा कंटिन्यूअस है, इन 0, 2 आर इसमें कंटिन्यूअस है, और एक ही एक्सट्रीम पॉइंट इसमें इसका आता है 0 to 2 आर, एंड हैज ओनली वन एक्सट्रीम पॉइंट इन 0, 2 आर। Therefore, A has absolute maximum value. A is maximum at x is equal to root 2r. That is when sides of the rectangle are, बताइए क्या क्या होंगे sides। तो एक होगा x इज इक्वल टू रूट 2r, एंड जो दूसरा साइड हमने निकाला था, जो पहले ही हमने निकाला था, वो क्या था, एंड अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। तो इसका वैल्यू जब डालेंगे यहां पर, तो वो भी आएगा रूट 2r। तो दोनों साइड हमें रूट 2r निकले हैं। दैट इज ABCD इज ए स्क्वायर। तो हमारे पास ये स्क्वायर निकला है। तो हमने यहां पर एरिया फंक्शन जो है वो मैक्सिमम हो गई है। कब मैक्सिमम हो गई है, जब इसका एक साइड अंडर रूट 2r होगा, तो मैंने वो दूसरे साइड में डाला है। तो दूसरा साइड क्या था, अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो x का वैल्यू डाला, तो वो साइड भी हमारे पास निकला है रूट 2r। जब दोनों साइड हमारे रेक्टेंगल के इक्वल है तो ये स्क्वायर है। इसका मतलब है एरिया जो हमारे पास तमाम रेक्टेंगल्स में, अगर हम एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करेंगे सर्कल के अंदर, तो इसका एरिया मैक्सिमम होगा जब ये स्क्वायर हो जाएगा, जब ये स्क्वायर होगा। इसको नोट भी कर सकते हो, आप कीजिएगा नोट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा है नेक्स्ट यहां पर, show that the semi-vertical angle, show that the semi-vertical angle of the cone of the maximum volume of the cone of the maximum volume and of given slant height is, and of given slant height is tan inverse root 2। तो ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान है। तो आपके पास एक कोण है, तो आपको बताना है जो सेमीवर्टिकल एंगल उस कोण का होगा और कोण का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, तो वो सेमीवर्टिकल एंगल क्या होगा, tan इनवर्स रूट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक कोण है, हम पहले कोण को बनाएंगे। चलो ये हमारे पास कोण है, ये मेरे पास एक कोण है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी स्लॉट हाइट है L, और यहां पर वर्टिकल एंगल, इसका सेमी वर्टिकल एंगल हम क्या लेंगे, थीटा लेंगे।
तो मुझे बताना वॉल्यूम इसका मैक्सिमम है जब ये थीटा क्या होगा, tan इनवर्स रूट। तो मुझे इसके वॉल्यूम फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तब थीटा होगा tan इनवर्स रूट। तो ये मुझे करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन में जाएंगे। लेट थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल of the cone with slant height L। तो स्लॉट हाइट मैंने L ली है, थीटा मैंने यहां पर सेमी वर्टिकल एंगल दिया है, यह सेमी वर्टिकल एंगल हमारे पास है। तब मुझे बताओ इसका रेडियस क्या होगा। तो रेडियस मैं निकालूंगा और ये हाइट भी यहां पर निकालूंगा। अगर ये थीटा है, मैं थोड़ा यहां पर करूंगा, अगर ये थीटा तो ये राइट एंगल पे जाएंगे हम, साइन थीटा हम निकालेंगे, साइन थीटा तो आएगा अपोजिट साइड तो यहाँ पर है रेडियस। अगर हम ओ लेंगे, ये ए लेंगे, ये बी लेंगे, तो मैं लूंगा ओ ए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए बी। तो हमारा ओ ए आएगा ए बी साइन थीटा, तो ये आएगा एल साइन थीटा। तो ये है एल साइन थीटा इसका रेडियस। तो यहां पर देखेंगे हम देन फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए ओ बी उसमें निकालेंगे, चलो मैं निकालूंगा साइन थीटा ओ ए डिवाइडेड बाय ए बी। तो हमारा ओ ए निकलेगा ए बी साइन थीटा, तो वो आएगा एल साइन थीटा। तो रेडियस निकला एल साइन थीटा, दैट इज रेडियस ऑफ कून इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो मेरे पास निकला है रेडियस ऑफ कून एल साइन थीटा। अब मैं हाइट निकालूंगा, अगेन कॉस थीटा, इसका कॉस निकालूंगा मैं, थीटा का बेस ओ बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ए बी। तो ओ बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो हमारे पास है ए बी एल कॉस थीटा, दैट इज हाइट ऑफ कून। तो हाइट क्या निकली है एल कॉस थीटा, तो ये भी मेरे पास आया है एल कॉस थीटा। हाइट भी आई, रेडियस भी आया, स्लॉट हाइट भी हमारे पास है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कून का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, मैं थोड़ा इसको रब करूंगा ऊपर। क्वेश्चन को मैं रब करूंगा। Now, हम लिखे V be the volume, let V be the volume of the cone. Then, तो वॉल्यूम क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस वो है एल साइन थीटा का स्क्वायर, एच हाइट एल कॉस थीटा। तो ये मेरे पास आएगा, देन वॉल्यूम जो होगा वो ये होगा। तो इसको हम थोड़ा यहां पर सॉल्व करेंगे। तो V निकलेगा 1/3 पाई एल स्क्वायर इंटू एल इज एल क्यूब, और आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और आएगा कॉस थीटा। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे dv बाई डी थीटा निकालना है। हियर dv डिवाइडेड बाई डी थीटा डिफरेंशिएशन 1/3 पाई एल क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका हम करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल। साइन स्क्वायर का क्या आएगा, अगर साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव हम निकालेंगे वो क्या आएगा, तो वो आएगा ट्वाइस साइन थीटा, साइन का आएगा कॉस, और एक कॉस अपना, प्लस साइन स्क्वायर ऐसे ही कॉस का क्या आएगा माइनस साइन थीटा। तो आएगा 1/3 पाई एल क्यूब ट्वाइस साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो ये मेरे पास आएगा, तो बाहर निकलेगा साइन थीटा 1/3 पाई एल क्यूब साइन थीटा, तो अंदर बचेगा ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ये मुझे अंदर बचेगा। तो इसको थोड़ा यहां पर सॉल्व करेंगे, और
साइन मैंने बाहर निकाला था, ये साइन स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। तो 1/3 पाई एल क्यूब साइन थीटा, तो यही cos स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आएगा 1/3 पाई एल क्यूब साइन थीटा 2 माइनस 2is साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आएगा 1/3 पाई एल क्यूब साइन थीटा, तो ये क्या आएगा 2 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा, इसको हम यहां पर थोड़ा सॉल्व और करेंगे। तो यहां मैं करूंगा एक काम, 1/3 पाई एल क्यूब साइन थीटा, इसको मल्टीपल करेंगे cos स्क्वायर थीटा, इसको डिवाइड भी होगा cos स्क्वायर थीटा, इसको tan बनाने के लिए, साइन स्क्वायर को tan बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये सेमीवर्टिकल एंगल है, तो ये 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2 है, π/2 से कम है। सेमीवर्टिकल एंगल यहाँ 90 है, तो ये 90 से कम है जरूरी। तो ये आएगा 1/3 पाई एल क्यूब साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर इज 2is sec स्क्वायर थीटा माइनस 3 टाइम्स sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर इज tan स्क्वायर थीटा, 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे, 1/3 पाई एल क्यूब साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा 2 sec स्क्वायर को लाएंगे tan में, तो आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो है sec स्क्वायर माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। तो 1/3 पाई एल क्यूब साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 2 into 1 is 2 प्लस 2is tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। तो ये मेरे पास आएगा, इसको आप नोट भी कर सकते हो साथ साथ, मैं ऊपर इसको रब करूंगा, इसको मैं थोड़ा यहां पर रब करूंगा। तो दिस इंप्लाइज dv डिवाइडेड बाय d थीटा हमारा हो जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो यह आएगा 2 माइनस 3 टाइम्स tan स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स हो गया माइनस tan स्क्वायर थीटा 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। क्योंकि सेमीवर्टिकल एंगल है, इस राइट ट्रायंगल में ये 90 है, तो ना ये 90 ना ये 90, इन दोनों का सम 90, दैट मींस ये 90 से छोटा है, इसलिए थीटा लेस देन π/2 ग्रेटर देन 0। तो आपको क्या करना है, इस वॉल्यूम फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो आपको पता है फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए dv/d थीटा 0 है, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम dv/d थीटा इज इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए dv/d थीटा 0 है, तो आएगा 1/3 पाई एल क्यूब साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो 1/3 पाई एल क्यूब कांस्टेंट, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, बिकॉज ये 0 से थीटा करता है 0 से π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये 0 नहीं है, तो आएगा दिस इंप्लाइज 2 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 बिकॉज 1/2 पाई एल क्यूब sin theta cos square theta is not 0 in 0 comma π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 is equal to tan square theta, इसका मतलब आएगा tan theta is equal to अंडर रूट ऑफ 2। सो यहां पर आएगा फिर theta is equal to tan इनवर्स रूट 2। तो ये मेरे पास आएगा theta is equal to tan इनवर्स रूट 2। अब यहां पर देखेंगे dv/d थीटा लेस देन अगर होगा tan इनवर्स रूट 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या हो जाएगा, व्हेन थीटा इज स्लाइटली लेस देन tan इनवर्स रूट 2। जब ये tan इनवर्स रूट 2 से थोड़ा छोटा होगा थीटा, तब क्या हो जाएगा, dv डिवाइडेड बाय d थीटा वो क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, dv/d थीटा इज ग्रेटर देन 0। थीटा इज लेस देन tan इनवर्स
रूट टू से छोटा होगा। जब tan इनवर्स रूट टू होगा तो ये 0 आएगा। tan इनवर्स रूट टू से छोटा है 2 माइनस दैट नंबर, दैट इज ग्रेटर देन 0। When theta is slightly greater than tan inverse root 2, dv by d theta is less than 0। जब ये बड़ा होगा tan inverse root 2 तो 2 माइनस वो 0 हो जाएगा, वो तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर dv by d theta ने क्या किया है, इसने अपनी साइन चेंज किया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज किया है। सो देयरफॉर हियर dv by d theta changes sign from positive to negative as we move from left to right through theta। ठीक है, therefore तब क्या बोलता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो therefore v has a local maxima at theta is equal to tan inverse root 2। तो इसका लोकल मैक्सिमा आएगा, लेकिन आपको पता है 0 to पाई बाय 2 में ये कंटिन्यूअस है, एक ही एक्सट्रीम पॉइंट है। बट सिंस v is continuous in 0 comma pi by 2 and has only one extreme point, एक ही एक्सट्रीम पॉइंट इसका था। इसका मतलब क्या है, therefore v is maximum when theta is equal to tan inverse root 2। तो इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम तब है जब इस सेमी वर्टिकल एंगल क्या आएगा, tan इनवर्स रूट 2। तो ये था मेरा क्वेश्चन, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा लेंथी था, तो आप इसको बार बार अगर एक दो बार आप देख सकते हो तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। तो क्वेश्चंस बहुत इजी थे। तो इसके साथ हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो थे, इसमें तकरीबन हमारे क्वेश्चन हो गए। तो जो आसान क्वेश्चन ये बहुत थे उनको हमने यहाँ नहीं किया यहाँ पर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमारा एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। आपको इसका बताना है इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है। स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है। तो ये मेरे पास गिवन है, ये मेरे पास गिवन है, सिंपल है। तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व करना चाहता हूँ। ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो एक ही साइड में लाएंगे एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो आएगा वाई माइनस 1, फिर एक्स कॉमन निकालेंगे तो आएगा वाई प्लस 1, 1 1 कैंसल इज इक्वल टू 0। तो ये y है, इसको क्रॉस मल्टीपल इसके साथ तो ये आएगा y, तो ये 1 है, ये y है, तो फिर आएगा यहाँ पर प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x तो रियल नंबर है, सिंस x इज रियल, जब x रियल है तब तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। लेस देन 0 तब होगा जब x इमेजिनरी होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इज अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac y प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट माइनस 4a y माइनस 1 c y माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स, y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू y माइनस y माइनस 1, तो y माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसको यहां पर हम सॉल्व करेंगे। दिस इज y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4 इंटू y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो आएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो आएगा माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10y
-3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आएगा। इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे तो सिंपली इसके फैक्टर्स जो है वो मेरे पास आएंगे 3y - 1 इंटू y - 3। तो ये मेरे पास आएगा, लेकिन माइनस टाइम्स ग्रेटर और इक्वल टू 0, माइनस कॉमन निकाल के। तो अगर माइनस बोथ साइड देंगे हम तो आएगा 3y - 1 इंटू y - 3 लेस और इक्वल टू 0। तो ये आएगा। तो अगर हम 3 यहाँ पर निकालेंगे कॉमन, y - 1/3 y - 3 लेस और इक्वल टू 0। तो ये आएगा हमारे पास y - 1/3 y - 3 लेस और इक्वल टू 0। तो ये आपने आगे भी पढ़ा है, y किस किस के दरमियान लाई करेगा, 1/3 और 3 के दरमियान लाई करेगा। सो इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू 3 होगा एंड मिनिमम वैल्यू 1/3। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ y is 1/3 and maximum value of y is 3। क्वेश्चन बहुत आसान था, इसको मैंने फैक्टर किए हैं, फिर वही है लेस और इक्वल टू 0। तो आपने पढ़ा है कि अगर हमारे पास ऐसा होता है x - a इंटू x - b लेस देन 0, तो हमारा x करेगा लाई a और b के दरमियान। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। तो इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन इनको ट्राई कीजिएगा घर पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। या फिर देखिए डेरिवेटिव्स में जो क्वेश्चन थे, जो मैंने आज क्वेश्चन दिखाए एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कोई टॉपिक आपके साथ लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।